नमस्कार दोस्तों, क्लास 9 प्रश्नवाली 4.3 भाग 3 मैं शशि कुमार। ठीक है, तो वहाँ 1 से लेकर 5 तक पढ़ लिए थे। 6 नंबर सवाल देखेंगे। तो सवाल नंबर 6 देखिए एनसीईआरटी का। सवाल नंबर 6 कह रहा है कि एक अचर बल लगाने पर एक पिंड द्वारा किया गया कार्य पिंड द्वारा तय की गई दूरी के अनुक्रमानुपाती होता है। इस कथन को दो चरों वाले एक रैखिक समीकरण के रूप में व्यक्त करें और अचर बल 5 मात्रक लेकर इसका आलेख खींचिए। यदि पिंड द्वारा तय की गई दूरी 2 मात्रक दिया है, 2 नंबर 0 मात्रक दिया हुआ है। तो नीचे पढ़िएगा तो आलेख से किया गया कार्य बताइए। ठीक है, तो यहाँ पर गौर कीजिएगा, अचर बल दिया है 5 मात्रक दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें से हम लोग पहले मानेंगे मात्रक को x मानेंगे और तय की गई दूरी को क्या लिया जाएगा, y लिया जाएगा। मात्रक को x मानिएगा और तय की गई दूरी को y लीजिएगा। तो लिखते हैं हम लोग दोस्तों, यहाँ पर लिखिएगा माना कि है ना, माना कि मात्रकों की संख्या बराबर x ले लिया। फिर नीचे लिखिएगा, 2 चर बनाना है ना, इसीलिए 2 लिखा रहा है। तो माना कि तय की गई दूरी y ले लिया गया। ठीक है, अब फिर लिखिएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखिएगा, है ना। लिखा हुआ अचर बल, यानी अचर बल 5 मात्रक है। ठीक है, अचर बल कितना मात्रक है, 5 मात्रक। ठीक है, अचर बल 5 मात्रक लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में दोस्तों, इसमें तय की गई दूरी नहीं लिखा हुआ है। तय की गई दूरी नहीं लिखा हुआ है। जब तय की गई दूरी कितना है, y है, तो y उतार दिया जाए। और मात्रक को क्या लिया है, x। देखो मात्रक को x माने हो तो x में 5 से गुना कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 5। और मात्रक के जगह पर x हो गया तो y बराबर मेरा कितना हो गया 5x हो गया। y बराबर 5x हो गया, अभी हो गया। और कंडीशन दिया हुआ, 1 नंबर में कंडीशन दिया हुआ है क्या, कि 2 मात्रक। ठीक है, और दूसरा कंडीशन में दिया हुआ है क्या, 0 मात्रक लिखा हुआ है। ठीक है, 0 मात्रक लिखा हुआ है तो यह x का वैल्यू है, क्या है, x के जगह पर भरना है। ठीक है ना, x के जगह पर भरना है। तो जहाँ जहाँ हम लोग का x होगा वहाँ क्या भरना है, 0। तो चलिए भरते हैं, y बराबर है ना 5 इंटू x के जगह पर पहले क्या भरिएगा 2, तो 5 दूना कितना हो जाएगा 10। तो यह y बराबर 10 हो गया, है आपका x का वैल्यू हो गया। फिर लिखिएगा अगेन लिखने के बाद लिखिएगा y बराबर 5 इंटू, जब 2 भर दिया, x के जगह पर 2 भर दिया, तब x के जगह पर क्या भरिएगा 0, मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 0 हो गया। ठीक है, तो मेरा कितना है, x और y इस तरह बना लीजिएगा। बनाने के बाद है ना, इस तरह डिब्बा बना लीजिएगा। तो x के जगह पर 2 भरे हो तो y का मान कितना है 10, है ना। y फिर x के जगह पर 0 भरे हो तो y का मान कितना है 0। तो ये इतना आपका आलेख बनेगा। अब इतना होने के बाद अब इस पर आलेख खींचेंगे दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों देखिए आलेख हम लोग बनाएंगे। आलेख आप लोग ऐसे बनाइएगा। ऐसे बनाने के बाद दोस्तों, हाईएस्ट 2 है और 10 है, x का 2 है और y का 10 है। तो x का ही हो गया, y का हो गया। तो y में हम देखिए x में 1 2 3 करके ले गए हैं और y में 2 से ले गए, 2 4 6 8 10। आप लोग 1 से लेकर 10 तक भी ले जा सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। आप यहाँ पर 5 से भी ले जा सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत भी, आपको यहाँ पर कोई भी नंबर ले सकते हैं, बाकी 10 तक होना चाहिए। ठीक है, तो अब यहाँ पर गौर कीजिएगा, x का 2 y का 10, x के 2 यहाँ पर हो गया, x के 2 और y के 10। ठीक है, x के 2 और y के 10, तो यहाँ पर लिखा जाएगा x के 2 और y के 10। अब यहाँ पर देखिए x का 0 और y के 0, x के 0 और y के 0 यहीं पर है मूल बिंदु। ठीक है, तो मूल बिंदु 0 0 हो गया। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर मान के लिखिए, यहाँ पर इसका अगर लाइन कीजिएगा, इसके सामने लाइन कीजिएगा दोस्तों, ये इसके सामने लाइन आएगा। ठीक है, इसके सामने जब लाइन आएगा दोस्तों तो यहीं पर इसका पॉइंट बन रहा है, देखिए इसके सामने हाई वाला। ठीक है, और 0 0 को, तो अब मान के लीजिए कि 2 से ई मिला दीजिए, चाहे आप लोग चाहे 0 0 पे खींचना, 0 0 पे खींचिए। तो हम तो कहेंगे कि 0 0 पे खींचिएगा, सबका लाइन आ जाएगा। तो स्केल लीजिएगा, स्केल के माध्यम से है ना, हाई 0 पॉइंट है, 0 पॉइंट को इस तरह मिला दीजिएगा। तो इस तरह मिला दीजिएगा दोस्तों, तो आप ही का फ़ायदा होगा। यानी कहने का मतलब है 2 है 10 जो है ना, ये वाला सामने वाला पॉइंट, यानी इस पॉइंट से इस पॉइंट वाला कट गया। ठीक है, इस वाला इस पॉइंट से कट गया आप लोग का। अगर तिरछी भी लीजिएगा तो देखिए ना, x का 0 y का 10, x का 0 y का 10, दोबारा पाई थोड़े पड़िएगा। इसीलिए हमने क्या किया, 0 0 पर कट कर दिए, तो 0 और 0 यहीं पर हो गया कट। यहाँ पर लिख दीजिए समीकरण की y बराबर
y बराबर 5x का। ठीक है, आप लोग आंसर मिला लीजिएगा, यही आंसर दिया होगा। ठीक है दोस्तों, तो सवाल नंबर हम लोग चलते हैं 7 पर। ठीक है, सवाल नंबर 7 पर चलते हैं दोस्तों। तो 7 नंबर देखिए दोस्तों, आपको क्या कह रहा है। तो 7 नंबर सवाल आपका लिखा हुआ है क्या, एक विद्यालय की कक्षा 9th की छात्राएं यामिनी और फातिमा ने मिलकर भूकंप पीड़ित व्यक्तियों की सहायता के लिए प्रधानमंत्री राहत कोष में 100 रुपये अंशदान दिया। एक रैखिक समीकरण लिखिए जो आंकड़ों को संतुष्टि करे। आप उनका अंशदान x रुपया और y रुपया मान सकते हैं। इस समीकरण को आलेख बताए। देखिए हम लोग हिंट्स यहाँ पर अंशदान को x मानना है ना, और y रुपया भी मानना है ना। क्लियर। तब यहाँ पर हम लोग क्या मानेंगे, ये लिखना है माना कि यामिनी द्वारा अंशदान x रुपया और फातिमा द्वारा अंशदान y रुपया। तो दोस्तों हम लोग 7 नंबर चलेंगे और यहाँ पर 7 नंबर हम लोग सवाल बनाएंगे। ठीक है, तो 7 नंबर यहाँ पर बनाइएगा दोस्तों। तो लिखिएगा क्या कि यामिनी है ना, यामिनी द्वारा है ना, यामिनी द्वारा अंशदान है ना, अंशदान इक्वल x रुपया। ठीक है, यहाँ पर लिख दीजिएगा माना की। ठीक है दोस्तों, माना की लिख दीजिएगा, फिर लिखिएगा फिर माना की फातिमा द्वारा ठीक है, फातिमा द्वारा अंशदान y रुपया। ठीक है, यहाँ तक मान लिए दोस्तों y रुपया। अब यहाँ पर कह रहा है क्या कि यहाँ पर गौर कीजिएगा दोस्तों है ना, प्रधानमंत्री राहत कोष में 100 रुपया अंशदान हो रहा है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हो जाएगा है ना, प्रधानमंत्री राहत कोष में 100 रुपया अंशदान, 100 रुपया है ना का अंशदान है। ठीक है, 100 रुपया यानी दोनों मिलकर कितना रुपया दान कर रहा है लोग, 100 रुपया। तो लिखिएगा x + y बराबर 100। कैसे, क्योंकि देखिए यामिनी और फातिमा दोनों मिलकर कितना रुपया दान कर रहा है सब, कोई फंड में 100 रुपया दान कर रहा है सब। ठीक है, 100 रुपया दोनों मिलकर कितना रुपया दान कर रहा है सब, 100 रुपया। अब इसका आलेख बनाना है, तो आलेख कैसे बनाइएगा, तो लिखिएगा तुरंत इस तरह कि x बराबर 100, आई प्लस में है तो उधर जाएगा तो माइनस में आ जाएगा। अब फर्स्ट में आप लोगों को क्या करना है, 100 का 100, y की जगह पर क्या भरना है, पहले 0 भरना है। x बराबर क्या आएगा, 100 आ गया। जब 100 आ गया तो दोस्तों तुरंत लिखिएगा अगेन है ना, फिर यही उतारिएगा x बराबर 100 माइनस y। ठीक है, तो x बराबर 100 और माइनस यहाँ पर क्या भरिएगा जो 100 के बराबर आ जाए, तो 100 ही ना भरिएगा। तो x बराबर क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा, क्या कहीं कट जाएगा तो 0 हो जाएगा। y के जगह पर फर्स्ट आलेख याद रखिएगा, आपको बताए ही है कि कोई भी आलेख बनाते समय पहले 0 भरेंगे। 0 भरने के बाद जो 100 आ गया वो कंफर्म हो गया। फिर x बराबर जो सवाल उतारोगे तो y के जगह पर ऐसा चीज़ यहाँ पर भरना है कि इससे मैच करे। 100 है तो इधर 100 भर दो तो मैच कर जाएगा। अगर यहाँ पर इस तरह रहता 2y रहता तो 2 का 2, इधर 100 लाना है तो क्या कीजिएगा, तो 50 से ना लिखिएगा, तब ना 50 दूना 100, इधर 100 कट जाएगा, 0 हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना, इसीलिए। ठीक है, अब उसके बाद से हम लोग बॉक्स बनाएंगे। तो बॉक्स बना दीजिए x और y, ऐसे बॉक्स बनाना है आलेख के लिए। ठीक है, आलेख की कॉपी में बनाइएगा तो और बेहतरीन होगा। देखिए y के जगह पर 0 भरे हो तो x का मान कितना है, 100। y के जगह पर 100 भरे हो तो x का मान कितना है, 0। ठीक है, क्लियर। अब आलेख बनाएंगे। देखिए दोस्तों आप लोग ऐसे आलेख बना लीजिएगा। आलेख बनाने के बाद हम 20 से शुरुआत किए, 20, 40, 60, 80, 100, 20, 40, 60, 80, 100 का कि बड़ा संख्या है। आप 10 से भी कर सकते हो, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 ऐसे भी कर सकते हो, चाहे 50 से भी कर सकते हो, आपकी जैसी मर्जी। ठीक है, तो x का 100 और y का 0, तो x का 100 यहाँ पर है, y का 0 यहाँ पर है, तो यहाँ पर नाम दे दीजिए 100 और 100। ठीक है, यहाँ पॉइंट डिनोट कर दीजिए। फिर उसी प्रकार x का 0 और y का 100, तो x का 0 और y का 100 तो यहाँ पर हो जाएगा, x का 0 और y का 100 हो गया। यहाँ पॉइंट डिनोट कर दीजिए। अब देखिए अब x का 100 और y का 100 त्रिज्या तिरछी काट दीजिए। अच्छा ये भी लिख सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है, बाकी अंक वाला लीजिए, x का 100 y का 100, x का 100 y का 100। तो आप लोग स्केल के माध्यम से इसको क्या कर दीजिए, मिला दीजिए यहाँ पर और यहाँ पर, इस वाला पॉइंट को मिला दीजिए, एकदम परफेक्ट आप लोगों को ग्राफ मिल जाएगा। ऐसे मिला दीजिए तो देखिए तो मिल गया, ऐसे ऐसे मिला दीजिए और यहाँ पर समीकरण का नाम लिख दीजिए कि x + y बराबर 100 था, तो यहाँ पर लिख दीजिए कि x +
y बराबर 100। कंफर्म हो गया 7 नंबर। और 8 नंबर पढ़ेंगे, सवाल नंबर 8। ठीक है दोस्तों, तो 8 नंबर सवाल के लिए तैयार रहिए। देखिए दोस्तों, सवाल नंबर 8। अमेरिका और कनाडा जैसे देशों में तापमान फ़ारेनहाइट में मापा जाता है, जबकि भारत जैसे देशों में तापमान सेल्सियस में मापा जाता है। याद रखिएगा, अमेरिका और कनाडा में फ़ारेनहाइट और भारत में तापमान सेल्सियस में मापा जाता है। यहाँ फ़ारेनहाइट को सेल्सियस के रूपांतरित करने वाला एक रैखिक समीकरण दिया है, यानी कि एक समीकरण दिया हुआ है आपके पास। ठीक है दोस्तों, यह समीकरण दिया हुआ है। तो एक नंबर कह रहा है कि सेल्सियस को एक्स अक्ष और फ़ारेनहाइट को वाई अक्ष मानकर एक रैखिक समीकरण का आलेख बनाना है। ठीक है, हम लोग आलेख बनाएंगे, इसका आलेख बनाना है। अब कह रहा है कि यदि तापमान 30 डिग्री सेल्सियस हो तो तापमान फ़ारेनहाइट को तापमान में क्या होगा। यदि तापमान 95 डिग्री फ़ारेनहाइट में है, एफ को फ़ारेनहाइट, तो सेल्सियस में क्या होगा। तापमान अगर 0 डिग्री सेल्सियस है तो फ़ारेनहाइट क्या होगा। अगर फ़ारेनहाइट अगर दिया हुआ तो सेल्सियस क्या होगा। ठीक है, और ये दोनों में अंतर बताना है। तो पहले सबसे पहले हम लोग एक नंबर क्या करेंगे, समीकरण जो दिया हुआ है उसका आलेख बनाएंगे। तो समीकरण क्या दिया हुआ, एफ बराबर 9/5c प्लस 32। ठीक है, एफ बराबर 9/5c प्लस 32। ठीक है, देखिए दोस्तों, तो इसको हम लोग आलेख बनाएंगे। तो हम लोग सबसे पहले एफ बराबर 9/5 इंटू एक सी की जगह पर क्या भरिएगा, 0। सबसे पहले आपको पता है कि ABCD पर तुरंत 0 भरिएगा। एफ बराबर ही गुना कीजिए 0 प्लस 32, यानी कि मेरा क्या आ गया, 32 आ गया। ठीक है, और अगेन ले लीजिएगा। अगेन लेने के बाद फिर उतारिएगा कि एफ बराबर, ठीक है, 9/5 सी हो गया और प्लस में 32। ठीक है, और एफ बराबर 9/5 है ना, इंटू यहाँ पर क्या भरिएगा आप लोग, तो 2 भर दीजिए, है ना, 2 भर दीजिए, सही रहेगा, है ना। माइनस में 2 भरिएगा कि थोड़ा सा अगर प्लस भरिएगा तो 32 प्लस जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा है। और देखिए 2 से 5 नहीं कट रहा, तो ऐसा संख्या भरिएगी जो कट जाए। तो चलिए भाई हम भरते हैं 10, है ना। 2 भरते तो 5 के टेबल में 2 नहीं खेनू, तो इसे नहीं भरे हैं। तो अब इसको भरिएगा तो कट जाएगा। तो ठीक है, तो काटिए, तो कितना हो जाएगा, 5 दूना 10 हो जाएगा। तो एफ बराबर माइनस में 18 का कहते हैं, माइनस बाकी ना, आप प्लस में 32 घटाइएगा तो कितना आएगा, 14 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर 15 भी आप लिख सकते थे, तब 5 तिहाई 15, 3 9 तिहाई 27 हो जाता, ऐसा कोई बात नहीं है। तो कट गया। अब यहाँ तक होने के बाद एक बॉक्स बनाइए, तुरंत फटाक देना, है ना, है ना। तो एफ का हो गया और सी का हो गया। अब यहाँ तक इसको हम लोग क्या कर दीजिए, बॉक्स बना लिया जाए। बॉक्स बनाने के बाद आलेख खींच लिया जाएगा। आलेख खींचने का मतलब क्या हो गया, सी के जगह पर आप क्या भरे हैं, 0। तो एफ का कितना ही लो, 32, और सी के जगह पर क्या भरा है, -10। तो एफ का कितना है, 14 आ गया है। यहाँ तक तो कंफर्म हो गया। अब यहाँ तक कंफर्म होने के बाद दोस्तों, ठीक है, अब हम लोग आलेख खींचेंगे। तो आलेख के लिए आप लोग तैयार रहे। तो दोस्तों आलेख ऐसे बना लीजिएगा, आलेख के कॉपी में। ठीक है, तो फ़ारेनहाइट 32 है हाईएस्ट, और उसके बाद से आपको सेल्सियस 10 ले लिया गया है। तो 32 का वो मतलब कि यहाँ पर फ़ारेनहाइट को हम 8 से शुरुआत की है। 8, 16, 24, 32 आप लोग 2 से भी कर सकते हो, 4 से भी कर सकते हो, वैसा कोई बात नहीं है। ठीक है, और -10 है तो हम 2, 4, 6, 8, 10 ले लिया। आप कुछ भी ले सकते, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, अपने से ले सकते हो यहाँ पर। तो फ़ारेनहाइट कितना है, 32, और सेल्सियस कितना है, 0। यानी फ़ारेनहाइट 0 यहाँ पर आ गया, मतलब एक सौ वाई हो गल। तो यहाँ पर 32 और 0 कर दीजिए। अब यहाँ तक होने के बाद फिर फ़ारेनहाइट कितना है, 14 है ना। कितना है, 14 यहाँ पर था। 14 कहाँ पर आएगा बताइए, तो यानी 8 और 16 के बीच में ना, यहाँ पर 14 आएगा। तो 14 हो गया और इसका 10 हो गया। ठीक है, 10 हो गया। तो क्या कीजिएगा, यहाँ पर नाम दे दीजिए, यहाँ पर x का 14 है ना, और y का -10, यानी कि सेल्सियस का। अब क्या कीजिए, तिरछा तिरछी मिला दीजिएगा। तो फ़ारेनहाइट 32 है, इसका 10, यानी कि यहाँ पर 32 है और यहाँ पर इसका -10 है। तिरछा मिला दीजिए, तो यहाँ पर हो गया। ठीक है, तो इसको मिला दीजिए स्पष्ट रूप से। तो आंसर आपको परफेक्ट मिल गया। आप लोग मिला सकते हैं, किताब से एकदम परफेक्ट मिलेगा। इसी साइड कटा हुआ होगा। ठीक है, इसी साइड कटा हुआ। तो इसका नाम दे दीजिए कि एफ बराबर, ठीक है, 9/5 सी प्लस 32। यहाँ पर आपका मैच कर गया। किताब से आप मैच कर लीजिएगा, मैच एकदम आ गया होगा। अब इसका 2 नंबर कह रहा है, पढ़िएगा किताब में, कि यदि तापमान 30 डिग्री सेल्सियस हो तो 2 नंबर कह रहा है ना। 2 नंबर कह रहा है दोस्तों सवाल नंबर दिया हुआ है 2 नंबर, 8 का 2 नंबर का। तापमान 30 डिग्री अगर है तो फ़ारेनहाइट क्या होगा। सी का मान 30 डिग्री दिया तो एफ का मान क्या होगा। तो हम लोग का जो समीकरण था एफ बराबर 9/5 सी प्लस 32 है, उसमें मान भरिए तो फ़ारेनहाइट का मान निकल जाएगा। मान पुट कर दीजिए, 9/5 इंटू सी के जगह पर क्या कीजिएगा 30,
और प्लस 32, ठीक है। करने के बाद ही काटिएगा छेद, तो कितना होगा 9 छक 54, 9 छक 54 और प्लस 32, तो एफ का मान मेरा कितना आ जाएगा 6 और 8 86 आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो यह फाइनल आंसर हो गया। सवाल नंबर इसका 3 देखते हैं। 8 का 3 कह रहा है कि 95 डिग्री फ़ारेनहाइट, है ना, यानी कि एफ का मान दिया हुआ है 95, ठीक है। तो सेल्सियस कितना दिया हुआ है वाट, यानी ज्ञात करना है। फिर उतारेंगे एफ बराबर 9/5 सी प्लस 32, ठीक है। अब 95 यहाँ पर हो जाएगा इक्वल में 95 सी प्लस 32 हो गया, ठीक है। तो 95 होगा, ही प्लस में इधर आएगा तो माइनस में 32 हो जाएगा, इक्वल में 9/5 सी होगा। 5 में से 2 गया 3, 9 में से 3 गया 6 बच गया, ठीक है। इक्वल में 9/5, है ना, सी हो गया। क्लियर। आप लोग हाई 9 से काट सकते हैं, तो 9 के टेबल में कट गया 7 मर्द में, तो 7 बराबर कितना हुआ 1/5 सी हो गया। हाई कट जाए, सॉरी गलत हो गया, मिस्टेक माफ़ कर दीजिएगा। 1/5 बचा, तो ये आपको भाग में तो गुना में जाएगा, तो 7 बचे कितना हो जाएगा 35 बराबर सी, यानी कि सेल्सियस कितना डिग्री आया 35 डिग्री सेल्सियस आया। अब यहाँ तक होने के बाद इसका 3 तक होने के बाद 4 नंबर देखेंगे दोस्तों। तो 4 नंबर देखिएगा दोस्तों, तो लिखा हुआ है कि सेल्सियस 0 डिग्री है तो फ़ारेनहाइट कितना होगा। तो फिर उसी तरह हम लोग समीकरण उतारेंगे, एफ बराबर, है ना, 9/5 सी, है ना, प्लस 32। क्लियर हो गया। इस समीकरण दिया हुआ आप लोग को 9/5 और ना इंटू 0 प्लस 32 करिएगा, तो एफ बराबर मेरा आ जाएगा 0 प्लस 32 इक्वल में 32 आ गया, ठीक है। तो 32 डिग्री का फ़ारेनहाइट आ गया। अच्छा, फिर लिखिएगा यहाँ पर अगेन लिखिएगा, इसी का दिया हुआ है क्या कि एफ का मान अगर फ़ारेनहाइट 0 हो तो सेल्सियस क्या होगा। तो फिर लिखिएगा एफ बराबर, इसी का सवाल है 9/5, है ना, एफ, है ना, प्लस में 32, ठीक है। यहाँ पर सॉरी सी है, तो यहाँ पर आप लोग फ़ारेनहाइट की जगह पर क्या भरिएगा 0, 9/5 सी प्लस 32, ठीक है। अब यहाँ प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 32, है ना, माइनस में आ जाएगा, बराबर में 9/5, है ना, सी हो गया, ठीक। अब यह भाग में है तो गुना में चल जाएगा, इधर आ जाएगा, तो 5 दूना 10, 5 × 15 = 16, 160 बराबर 9 सी होगा। गुना में है तो भाग में कर लो, ठीक है। तो गुना में है तो भाग में आ गया सी, यानी सेल्सियस का मान इतना 160, और डिवाइड कर सकते हो, आंसर फाइनल आ गया दोस्तों। तो आप लोगों को पूरा 4.3 क्या हो गया, समाप्त हो गया दोस्तों। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है, और सबके पास शेयर करें। तो 4.3 खत्म हो गया। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हाथ जोड़ के विनती है शेयर करते रहें। जय हिंद, जय भारत।